धौलपुर नगर परिषद में जुर्माना राशि वसूलने के लिए सख्त कदम उठाते हुए गुरुवार सुबह दुकानों के सामने कचरा डाल दिया। सुबह के पहर दुकान खोलने पहुंचे दुकानदारों ने जब कचरा पड़ा हुआ देखा तो उनके होश उड़ गए, जिसके बाद मौके पर दुकानदारों ने विरोध करना शुरू कर दिया। मामले को लेकर नगर परिषद के इंस्पेक्टर प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि विगत दिनों परिषद ने पॉलीथीन को लेकर अभियान चलाया था, जिस अभियान के तहत जगदीश तिराहा स्थित दुकानदारों के पास से पॉलीथीन मिली थी, जिसको लेकर दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया। उन्होंने बताया कि बार-बार कहने के बाद भी दुकानदारों द्वारा जुर्माना राशि नहीं दी गई। नगर परिषद ने जुर्माना राशि वसूलने के लिए ठोस कदम उठाते हुए दुकानदारों की दुकान के सामने कचरा डाल दिया। इंस्पेक्टर ने बताया कि नगर परिषद द्वारा लगाए गए जुर्माना को भरने के लिए पूर्व में भी दुकानदारों से कहा गया था। स्थानीय दुकानदारों के मुताबिक नगर परिषद द्वारा पॉलीथीन मिलने पर किया गया जुर्माना भर दिया गया है। इसके बावजूद उनकी दुकानों के सामने जबरन कचरा डाला गया है। वहीं दुकानदारों ने बताया कि नगर परिषद को जब जुर्माना राशि को वसूल करना था तो कचरा डालने की जगह नगर परिषद उनकी दुकानों को सीज भी कर सकती थी। नगर पालिका को जैसे 5:30 बजे हम आए हैं वैसे ही देखने के लिए, तो वो डंपर पे ये कचरा मिला है। यहाँ के लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों ने बताया है कि डंपर कोई कचरा नगर पालिका का डाल गया है। कहाँ का किस्सा है? ये जगदीश राय का है। आप क्या करते हैं? मेरी दुकान है, शॉप की स्टेशनरी की दुकान है। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार शर्मा। राजू शर्मा। क्या मामला है? मामला है जगदीश चौकी पे एक दुकानों के सामने कचरा डाल दो। मैंने जो सब धौलपुर से लाके गाड़ी में भर के मैंने जो कचरा डाल दिया है। सुबह आके देखा है तो सब दुकानदारों ने ईओ के लिए फ़ोन कर लिया, ईओ नहीं सुन रहा है। एसआई के लिए फ़ोन किया, एसआई ने नहीं उठाया, कोई उठा ही नहीं रहा है फ़ोन को। कलेक्टर साहब के यहाँ जाएंगे, अभी कोतवाली गए, अब कलेक्टर साहब के यहाँ जाएंगे, कलेक्टर साहब से मिलेंगे। उसके बाद हम फिर देखेंगे और कोई कार्रवाई उसे करेंगे। जी तो सुबह आए जब माल पड़ा था दुकान के सामने, दुकान खोलने के लिए रास्ता ही नहीं मिला है, बिल्कुल शटर से अड़ा के डाल दिया है। एक दुकान ना 3-4 दुकान है। शारदीय नवरात्रि को लेकर गुरुवार धौलपुर जिले में सुबह 11 बजे से घर घर कलश स्थापना हुई, जिसके बाद घरों के साथ गली मोहल्लों में माता की प्रतिमा को स्थापित किया गया। नवरात्रि को लेकर शहर के सभी मंदिरों में विशेष सजावट की गई। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा हुई। सुबह 11 से शुरू हुई मुहूर्त के बाद धौलपुर जिले में 200 से अधिक जगह माता की प्रतिमाएं स्थापित की गईं। पिछली बार की तरह इस बार भी भक्तों ने इको फ्रेंडली प्रतिमा लाकर उनकी स्थापना की। गुरुवार को ढोल नगाड़ों और भक्तिमय गीतों के साथ प्रतिमा स्थापित की गई। आचार्य अवध किशोर ने बताया कि इस बार शारदीय नवरात्र में माता अपने उग्र रूप में आ रही है, जिसको लेकर इस बार नवरात्र में कई विशेष योग बन रहे हैं। नवरात्रि के शुरू होते ही शहर के सभी माता के मंदिरों में झांकियां सजाई गईं। आचार्य ने बताया कि नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा हुई। इस बार नवरात्र में तिथियां बढ़ रही हैं, जो कि शुभ संकेत मानी जा रही हैं। वहीं इस बार नवरात्र में माता पालकी में सवार होकर आई हैं। नवरात्रि को लेकर अगले 9 दिनों तक धौलपुर जिले में जगह जगह माता की जगराता के कार्यक्रम आयोजित होंगे। 9 दिनों तक चलने वाले उत्सव को लेकर पहले दिन कई मंदिरों में कलश यात्रा भी निकाली गई। आज से नगर प्रारंभ हो चुकी है। आज से नगर प्रारंभ हुई। 9 दिन की महिमा मंदिर में तांता लगा हुआ है भीड़ का, और हर गलियों में हर मोहल्लों में माता बैठी हुई हैं। ये शरद काल की नवरात्रा प्रारंभ अष्टमी कही जाती है, कुआर कहते हैं इनको, और 11 तारीख की अष्टमी रहेगी। और आज से पड़वा है, आज से खूब आनंद है, मेला लगा उधर कहलाती झूर वाली माता पे। भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत धौलपुर पुलिस को मचकुंड सरोवर के घाट नंबर 3 और 18 की सफाई का जिम्मा दिया गया है। जिला कलेक्टर द्वारा दिए गए आदेश के बाद गुरुवार सुबह 7 बजे से 9 बजे तक 50 पुलिसकर्मियों ने तीर्थराज मचकुंड सरोवर पर सफाई अभियान चलाया। पुलिस लाइन ऑफिसर मोहन सिंह ने बताया कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन द्वितीय चरण के लिए पुलिस को मचकुंड सरोवर के 2 घाट दिए गए हैं, जिनकी सफाई व्यवस्था का जिम्मा पुलिस को दिया गया है। धौलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से गुरुवार सुबह एक बुजुर्ग महिला बेकाबू होकर पटरियों पर जा गिरी। ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। जीआरपी पुलिस ने उसके शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। हादसे को लेकर जीआरपी चौकी प्रभारी हेड कांस्टेबल इंदर सिंह ने बताया कि गुरुवार सुबह एक महिला प्लेटफॉर्म नंबर 3 से अचानक बेकाबू होकर पटरियों पर गिर गई। इसी दौरान मौके से निकल रही ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। चौकी प्रभारी ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही जीआरपी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पटरियों से महिला के शव को उठाकर प्लेटफॉर्म पर लाया गया। उन्होंने बताया कि मृतक महिला की पहचान न होने पर शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। महिला की उम्र करीब 70 वर्ष लग रही है, जिसकी पहचान कराई जा रही है। चौकी प्रभारी ने बताया कि आसपास के लोगों से पूछताछ में पता चला है कि महिला शौच के लिए जा रही थी। इसी दौरान प्लेटफॉर्म के किनारे से होकर निकल रही महिला बेकाबू होकर पटरियों पर जा गिरी।
मामला ये था, हमारे पास करीब 7 बजे के पास स्टेशन मास्टर का मेमो आया था। कोई एक महिला ट्रेन से टकरा गई थी, जिसकी डेड बॉडी को जरिए एम्बुलेंस हॉस्पिटल भिजवाया गया है एवं उसकी शनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं और जांच जारी है। सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंधित चंबल बजरी को लेकर कोतवाली थाना पुलिस ने बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। कोतवाली थाने के सामने की गई कार्रवाई में पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ वन्य जीव अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। कोतवाली थाना प्रभारी प्रमेंद्र रावत ने बताया कि एसपी सुमित मैरना के निर्देशन में सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंधित चंबल बजरी को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत थाने के बाहर नाकाबंदी कर रहे एएसआई वीरेंद्र सिंह को चंबल बजरी से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली आती हुई दिखाई दी, जिस पर नाकाबंदी कर रहे पुलिस कर्मियों ने घेराबंदी पर ट्रैक्टर ट्रॉली को रोक लिया। कोतवाल ने बताया कि ट्रैक्टर में चंबल बजरी होने पर पुलिस ने उसे जब्त करते हुए ड्राइवर रामबरन पुत्र भरत सिंह निवासी हथियाकार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। धौलपुर में अग्रसेन महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में आज धौलपुर जिले में देर शाम को अग्रसेन महाराज की बैंड बाजों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें भगवान की दर्जनों झांकियों में से श्री अग्रसेन महाराज की झलकियां दिखाई गईं। शोभा यात्रा पुराना शहर से होती हुई फद्दी खां का चौराहा, अस्पताल रोड, हरदेव नगर, जगन चौराहा, सराय गजरा लाल बाजार से घूमकर अग्रसेन सेवा सदन पर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में सीताराम, हनुमान पर्वत, गणेश, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, दुर्गा माँ व वृंदावन की रासलीला आकर्षण का केंद्र रही। इस मौके पर समाज के नागरिकों ने शहर में जगह जगह पर शोभा यात्रा में श्री अग्रसेन महाराज की पूजा अर्चना कर स्वागत किया। आज शाम 5 बजे हमारी अग्रसेन महाराज की शोभा यात्रा महात्मा गांधी की बगीची पर जिला कलेक्टर महोदय द्वारा हरी झंडी दिखा के रवाना की गई, जिसमें हमारे समाज के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग और राष्ट्रीय उप मंत्री पीसी बंगल, प्रदेश के सदस्य पदाधिकारी, हमारी उप संयोजक राजकुमार सिंघल, कोषाध्यक्ष मनोज गर्ग, हमारे अध्यक्ष अखिलेश गोयल सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं। और अभी 15 झांकी इसमें मौजूद है। आकर्षक झांकियाँ बाहर से मंगाई गई हैं, बहुत अच्छी सुसज्जित झांकियाँ निकल ली जा रही हैं। 3 बैंड हैं और डोला है और काफ़ी भीड़ है। महिलाएं, बच्चे, बहुत उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। ये जयंती महाराजा अग्रसेन समाजवाद का नारा जिन्होंने दिया था, ये 1 ईंट 1 रुपया, जो सभी लोगों ने माना और हमारा समाजवाद को लेके आगे बढ़ रहा है, उनके नारे को आगे बढ़ा रहा है। महाराजा अग्रसेन भगवान राम के वंशज हैं, कुछ महाराज की पीढ़ी में आते हैं। जे इनने महाभारत में पांडवों की तरफ से बाल अवस्था में युद्ध किया था, जो काफ़ी पराक्रमी महाराज रहे हैं, राजा रहे हैं हमारे समाज को, और उसी उद्देश्य पर हम चलते हैं। कुल देवी माँ लक्ष्मी की हम पर कृपा है। विनोद अग्रवाल। गणोत्सव जो मनाया जा रहा है बड़ा भारी आनंद उत्साह के साथ दिल्ली संद्रम में धौलपुर इकाई में भी बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। ये हमारे भगवान अग्रसेन के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार, उनकी जीवनी के अपने जीवन में हम उसको धारण करें, बहुत ही उल्लास के साथ ये मनाया जा रहा है। धन्यवाद। मैं गिरीश कुमार गर्ग, प्रदेश अध्यक्ष। सदर थाना पुलिस ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए चंबल बजरी से भरे 5 ट्रक जब्त किए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने 4 युवकों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम और फॉरेस्ट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। सीओ सिटी तपेंद्र मीणा ने बताया कि एसपी सुमित मैरना के नेतृत्व में अवैध बजरी को लेकर अभियान चलाया गया। अभियान के तहत पहली बार पुलिस ने बजरी कारोबारी की रैकी कर नाकाबंदी शुरू कर दी थी। सदर थाना प्रभारी राम नरेश मीणा के साथ पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान मध्य प्रदेश की ओर से आते 5 ट्रकों में से 3 ट्रक को रोक लिया, जबकि 2 ट्रक सदर थाने से आगे भाग निकले, जिनका पीछा कर उन्हें मनिया थाना क्षेत्र में पकड़ लिया गया। अवैध खनन के विरुद्ध श्रीमान एसपी साहब द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी के क्रम में कल श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया गया। एसएचओ सदर श्री राम नरेश मीणा जी के नेतृत्व में टीम ने गोपनीय तरीके से कार्रवाई करते हुए जो अवैध रेता के जो डंपर थे, उनके विरुद्ध, रेता माफियाओं के विरुद्ध एक प्रहार किया, जिसमें मनिया थाने एवं सदर थाना में कुल मिला के 5 कार्रवाई की गई। सदर थाना में टोटल 3 कार्रवाई की गई एवं 4 रेता माफिया गिरफ्तार किए जा चुके हैं, और आगे भी इसमें जो कुछ गाड़ियां एस्कॉर्ट करती हुई जो भग गई हैं और भी जो नाम आ रहे हैं जिनकी संलिप्तता है इसमें, उन सभी पे विधि अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी विजय सिंह के प्रयासों से शहरी ओपीडी से लोगों को मिलेगी राहत। कल से शुरू होगी शहरी ओपीडी। भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा करेंगी उद्घाटन। शहरी ओपीडी खुलने का सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक रहेगा समय। पुराने कार्डिक आईसीयू भवन में संचालित होगा। शहरी ओपीडी सामान्य बीमारियों को लेकर शहर के लोगों को अब नहीं जाना पड़ेगा शहर से 3 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल। जिला चिकित्सालय धौलपुर को पुराने भवन से नए भवन बाड़ी रोड पर मेडिकल कॉलेज के साथ अटैच किया गया और शिफ्ट कर दिया गया। इससे पुराने शहर के और बाकी शेष शहर के आमजन को चिकित्सा में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, खासतौर से वृद्धजनों को। और इस सुविधा को ध्यान में रखते हुए माननीय जिला कलेक्टर साहब से डिस्कशन हुआ और उनके निर्देश अनुसार जो कि 1 अगस्त से इस ओपीडी को यहाँ से ख़त्म कर दिया गया था, वापस सुबह 9 से 3 का ओपीडी संचालित हो रहा था। अब इसको दोपहर 3 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक भी एक्सटेंड किया जाएगा। इस प्रकार जनता को सुबह 9 से लेकर रात्रि के 9 बजे तक ओपीडी की सुविधा रहेगी। और वहाँ सीरियस पेशेंट आता है तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए एक दृष्टिया उसका प्राथमिक उपचार हो, सेटल हो और वाइटल सेटल होने के बाद में उसे उचित जगह पर रेफ़र किया जा सके या मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो नया जिला चिकित्सालय बना है वहाँ पर शिफ्ट किया जा सके। ऐसी व्यवस्था के लिए 4 बेड भी यहाँ रखे जाएंगे। इसमें राउंड द क्लॉक सुबह 8 बजे से 3 बजे तक, 9 बजे से 3 बजे तक और दोपहर को 3 बजे से रात्रि के 9 बजे तक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध रहेगी। यहाँ जनरल ओपीडी चलेगा। और यह ओपीडी पुराना जनाना हॉस्पिटल जो केसर महारानी मेमोरियल जहाँ चलता था, जो कि काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था, कार्डियक आईसीयू जहाँ चलता था कभी, उस स्थान पर रहेगा। तो जिससे कि पूरे दिन वृद्धजनों को पर्चे की सुविधा, पेंशनरों को पर्चे की सुविधा भी मिलेगी और आरजीएचएस रोगी हैं उनको भी आरजीएचएस के कार्ड पर्चे ओपीडी के वहाँ से मिल सकेंगे। तो ये सुविधा रहेगी। इसी के साथ ही टीबी क्लिनिक के साथ भी एक पीएससी चलती थी, उसको भी सामने फीमेल सर्जिकल वार्ड माननीय जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार दे दिया गया है। तो वो शहरी पीएससी वहाँ शिफ्ट हो जाएगी। और हाउसिंग बोर्ड में चलने वाली शहरी पीएससी को भी यहाँ शिफ्ट करने के लिए माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा और मेरे द्वारा भी राज्य सरकार को निवेदन किया जा चुका है। और ऐसा आशा है कि बहुत जल्दी वो पीएससी भी यहाँ शिफ्ट हो जाएगी तो शहरी लोगों को काफ़ी इससे राहत मिलेगी। दूसरा, मॉर्चरी जो कि यहाँ से नए भवन में शिफ्ट कर दी गई थी और वहाँ अंडरग्राउंड में चलती थी, क्योंकि अंडरग्राउंड में थी तो बेसमेंट में सूरज की रोशनी नहीं मिलती थी। और लीगल इशू ये है कि सूरज की रोशनी में ही पोस्टमार्टम होना चाहिए। और इस सब को दृष्टिगत रखते हुए मॉर्चरी जो पहले चलती थी ट्रॉमा वार्ड में, वहाँ पर वापस अगले सप्ताह से हम मॉर्चरी का और एमएलसीज का काम, पोस्टमार्टम का काम वहाँ से वापस पुराने अस्पताल पर ही हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ये सुविधाएं 2 पुराने शहर में वापस अभी लौट के आ रही हैं। तो ऐसी सुविधा जिला प्रशासन के सहयोग से माननीय जिला कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार और जन प्रतिनिधि थे उनकी मांग के अनुसार ऐसा सब हम जनता की सुविधा में करने जा रहे हैं।